हेलो एवरीवन। और शाम का वक्त हो रहा है बट दोपहर से मैं सोच रही हूँ मैं आपसे इस बारे में बात करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। बार बार सोच सोच के बार बार मैंने जो आइडिया है वो ड्रॉप कर दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे बात कर ही लेनी चाहिए क्योंकि ये मेरे ना दिमाग में घूमे ही जा रहा है। मुझे पीस चाहिए और इससे मेरा दिमाग हट नहीं पा रहा है। और अपन लास्ट नाइट है ना, मैं कुछ थ्रेड पढ़ रही थी रेडिट पे, तो फिर ऐसे फिर मेरा मन आया कि मैं खुद का भी नाम ढूंढ कर देखती हूँ। तो वहाँ पे था मेरे बारे में एक छोटा सा ही थ्रेड था एंड वहाँ पे वही सेम क्वेश्चन मेरा मायका से रिलेटेड। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मतलब अपनी तरफ से इनफ बताया है, मतलब जितना ज़रूरी है ना बताते हुए भी बताया है और बताते हुए भी नहीं बताया है, ऐसी सिचुएशन है। आई फील आप लोगों को पूरा शायद पता नहीं है और शायद मैंने हमेशा चाहा भी कि आप लोगों को पूरा पता ना चले, उतना ही मैं बताऊं जितना ये जो आपका क्वेश्चन आता है ना, आपका तो नहीं कहूँगी मैं, मेरे बहुत सारे बहुत स्वीट एंड अंडरस्टैंडिंग सब्सक्राइबर्स हैं जो समझ जाते हैं। लेकिन जैसे कि रेडिट पे मैंने पढ़ा कि आप भी जाके पढ़ना, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ अबाउट, मतलब मुझे अभी एकदम करेक्ट वर्ड्स भी याद नहीं है, पर वहाँ पे यही था कि पीपल यू नो सॉर्ट ऑफ हरास हर आस्किंग द सेम क्वेश्चन। सर फिर जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं उस मोड में आ जाती हूँ एंड मैं ठीक से आप लोग को कभी भी रिप्लाई नहीं करती। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी है ना, मैं आपको सच बताऊँ, बहुत दिन से मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। आई एम फीलिंग दैट दिस ईयर हैज़ बीन वर्स्ट फॉर मी। कितना 10वां महीना लगने वाला है, 9th इज़ ऑलरेडी रनिंग एंड कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं हुआ है। बिगिनिंग के कुछ एक महीनों को छोड़ दिया जाए, आई हिट माई लोवेस्ट बॉटम, हेल्थ वाइज, मेंटल हेल्थ वाइज, ऑल्सो करियर वाइज। करियर का भी मैं सोच क्या रही हूँ मैं, आई एम वर्किंग ऑन इट कि थोड़ा मेरा कुछ, आई एम वर्किंग ऑन सर्टन ऑफ माई स्किल्स कि थोड़ा कुछ इम्प्रूव हो जाए। लाइक आई मेक another way of earning money, तो probably YouTube, आई एम नॉट वेरी श्योर, ये चलते रहने को चलता भी रह सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि मुझे वापस इंटरेस्ट आने लगे, आप लोगों को इंटरेस्ट आने लगे, या समथिंग बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है ये। पर ऐसा ही चलता रहेगा तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस इंस्टाग्राम पे आते हैं, शायद आप लोग भी भांप रहे हो कि बहुत ज़्यादा हार्ट एंड सोल अब मेरा यहाँ रहा नहीं है एंड मुझे किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है। मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है एंड लाइक अब स्लीपलेस नाइट्स भी होने लगे हैं। तो आई थॉट कि मेरे को बिकॉज़ क्या है ना, ये जो वीडियो है ये बहुत लोग देखेंगे और वो लोग भी शायद देखेंगे जहाँ तक मुझे पता है। तो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर क्लोजर। मुझे बताओ व्हाट हैपेंड। मैं इस तरह से, मैं अपने आप को, मतलब मुझे गुस्सा आता है, मैं फिर अपने आप को समझाती हूँ, फिर ये वो फलाना ढिमकाना हस्बैंड समझाते हैं एंड फिर काम में लग जाओ तो आई ट्राई टू मूव ऑन, भूल जाओ। लेकिन इतना आसान नहीं है यार। मैं सोच रही हूँ आज मैं जितना मुझे पता है उतना आप लोगों को बता देती हूँ एंड अगर तुम लोग देख रहे हो तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ क्लोजर। 2020 से भी जो पहले वाला साल था 2019, तो तब से ये शुरू हुआ था। लाइक हम लोग 3 भाई बहन हैं, 4 थे, मेरी एक सिस्टर रही नहीं, तो अभी हम 3 थे। और जो मेरा भाई है वो हम में सबसे छोटा और मैं सबसे बड़ी थी, तो उसकी ना शादी होने वाली थी। उससे पहले 2017 2018, मतलब जिस साल मोनू भैया की शादी हुई थी उसी साल मेरी सिस्टर की भी शादी हुई थी और उसकी शादी भी हम लोग करवाने गए थे। तो सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट मैं इससे बड़ा कुछ नहीं कह सकती। मैं सौरभ को भी यही बोलती हूँ कि मुझे ये लगता था कि अगर कोई मुझे ये क्वेश्चन दे कि भविष्य में तुम्हारा हस्बैंड या तुम्हारे सिबलिंग्स कोई एक ही तुम्हारा साथ देगा तो वो कौन होगा, तो मैं आंखें बंद करके मेरे सिबलिंग्स को चुनती कि वो लोग मेरा साथ देंगे। मुझे ऐसा अंधा उन लोगों पे विश्वास था। तो लेकिन चीज़ें थी भी बहुत अच्छी। लाइक मेरे बच्चों से भी आप पूछेंगे तो उनको भी अच्छी ही मेमोरीज़ हैं। उनको भी जब ऐसा ये जो हो रहा है आफ्टर 2020, उन लोगों को भी बहुत वक्त लगा ये डाइजेस्ट करने में कि आई एम ट्राइंग टू अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इसके बारे में, मुझे इमोशनल नहीं होना है, मुझे एक्चुअली बात करनी है। तो 2020 आने के बाद से चीज़ें बदली। उससे पहले सब अच्छा ही था, हम लोग आते जाते थे, वो लोग इधर आते थे, मैं उधर जाती थी एंड एज आई वाज सेइंग मेरे बच्चे लोग बहुत अच्छा टाइम वहाँ पे स्पेंड करते थे। दे यूज्ड टू लुक आफ्टर कि हम लोग कब जाएंगे मामा मासी के घर, और बहुत अच्छा वो टाइम
होता था, आई टेल यू। उसके बाद फिर मेरी सिस्टर की शादी हो गई। एज आई टोल्ड यू, वो जो उसके इन लॉज थे उन लोगों को, वो मेरे हस्बैंड को अलग तरह से मान देते थे, क्योंकि जो ब्रदर है मेरा वो छोटा था, तो एक वो वैल्यू बड़े इंसान की और छोटे इंसान की एक अलग भी रहती है। दूसरा मेरे हस्बैंड मैच्योर थे और उम्र ज़्यादा थी, मैरिड थे, तो उनका, मेरे पापा नहीं हैं बाय द वे, अगर आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन हो सौरभ की बात की एक अलग ही वैल्यू होती थी, अब भी होती है। सौरभ को बहुत ज़्यादा एज लाइक समझदार मैच्योर इंसान की तरह हमारे आसपास में परसीव किया जाता है। तो वो लोग को भी यही था कि उन्होंने बात करी, रिश्ता विश्ता आगे बढ़ाया, एंड क्योंकि वो दोनों को करनी ही थी शादी, देवर इन लव, तो हम लोग भी क्यों बीच में आए यार, उन लोग की लाइफ है एंड एवरीथिंग। तो हाँ, सब कुछ हाँ हाँ हो गया हर तरफ से, उन लोग की शादी करवाने हम लोग गए। उसके बाद फिर सून आफ्टर ये हो गया कि जो भाई है उसकी भी शादी होगी, हालांकि उस लड़की के साथ थोड़ा सीन था। और जैसे ही हम लोग को पता चला, मैं और मेरी सिस्टर मतलब आपको मैं क्या बताऊं, वो बोलते हैं ना चोली दामन का साथ, इससे भी कुछ गहरा होता होगा ना, तो ऐसा था। हम लोग एवरी इवनिंग बात करते थे, क्या हुआ क्या। बैक देन आई वाज नॉट वर्किंग, मैं सानवी खुशी को संभाल रही थी एंड शी यूज्ड टू वर्क। तो उसके ऑफिस में क्या हुआ, मेरी लाइफ में क्या हुआ, एंड वो सब जिसका आपको भनक तक नहीं है, वो सारी बातें मैं उससे कर लेती थी। तो इतना सब ठीक ही चल रहा था। एज आई टोल्ड यू, मेरा वैसा वाला विश्वास था, एंड दे वर ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ मी। जब ये मेरा यूट्यूब शुरू हुआ एंड मुझे अच्छी खासी शोहरत जल्दी से ही मिल गई भगवान की कृपा से एंड आप लोगों के प्यार से, तो दे वर क्वाइट प्राउड ऑफ मी। पर मैं पता है आगे बढ़ती चली जाती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैंने ये बात कहाँ पे छोड़ी थी, कि मैंने ये डाइवर्जन ले लिया। तो फिर उस लड़की के बारे में भी हम लोग बात करते थे एंड वी वर थोड़ा सा डाउटफुल कि इससे शादी करना है कि नहीं करना है, बट अगेन ही वाज आल्सो मैड इन लव, उसको करनी ही थी। एक बार वो लोग का ब्रेकअप भी हो गया था, तब भी मैं वहाँ पर थी, मतलब हम लोग गए हुए थे। उसने मेरे ब्रदर ने मीटिंग रखवाई थी सब लोगों की, तो सौरभ तो नहीं जा पाए थे, उनको छुट्टी नहीं मिली थी, बट मेरी सिस्टर और उसका हस्बैंड और मैं और मेरे बच्चे लोग, हम सब लोग वहाँ पे थे। तो बात इतनी अगली हो गई थी, तो हम लोग को लगा था कि ये तो रिश्ता होना नहीं है, एंड ब्रेकअप जैसा हो गया था। बट अगेन उन दोनों में वापस कब पैचअप हो गया हम लोग को पता ही नहीं चला। एंड अगेन फिर वही हुआ कि उसको उसी से शादी करनी है, तो वी वर लाइक कि भाई अब उसने सोच ही लिया है तो ठीक है। तो वी वर लाइक कि चलो ठीक है, ये भी हो जाने देते हैं। तो 2020, तब तक लॉकडाउन नहीं लगा था, जनवरी की ये बात है। इनफैक्ट उससे पहले से ही जब से ये डिसाइड हुआ था कि शादी होने वाली है, तो हम लोग ऑलमोस्ट सेकेंड थर्ड डे, एवरी सेकेंड थर्ड डे कॉन्फ्रेंस पे बात करते थे। अगेन मैं आपको बताऊँ, मेरी मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं रहती, इसलिए वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं रहती थी। करना भी एक्चुअली यही लोगों को था, तो यही लोग सब कुछ डिसाइड कर रहे थे। मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लेते थे कि दी ऐसा होने वाला है, वैसा प्लान कर रहे हैं, आप बोलो, ये बोलो, आप कब तक आओगे, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी फाइन, वेरी वेल अंटिल जनवरी 2020। तो उस दिन माय ब्रदर कॉल्ड मी एंड फिर उसने मुझे, मैं मतलब घर से निकली थी तैयार होकर, हम लोग गए थे, जा रहे थे शॉप पे। हमारे यहाँ पर है ना, जो लोग भी वडोदरा से हैं दे नो कि एक एरिया है उसको सिटी बोलते हैं, तो वो थोड़ा इंटीरियर का एरिया है, मार्केट है वहाँ पे सब अच्छे, तो वहाँ से साड़ी ये वो, मतलब उससे पहले ही दिन मैं और मेरी सिस्टर बात कर रहे थे कि लहंगा हम लोग ख़रीदेंगे नहीं, रेंट पे ले लेंगे, क्योंकि लहंगा जो होता है महंगे होते हैं, वहाँ पे पड़े रहते हैं यूँ ही करके। वो बोल रही थी उसकी शादी का भी पड़ा हुआ है। तो आई वाज लाइक कि चल हाँ ठीक है, इस बारे में हम बाद में डिसाइड करेंगे, पर जो कुछ भी और दूसरे तरह के कपड़े रहते हैं, क्योंकि कई सारे सेरेमनीज़ रहती हैं, तो उसके लिए मैं सौरभ, सानवी, खुशी, हम लोग निकले थे। हम लोग हमारे घर से थोड़ी ही दूर पहुँचे थे, सिटी तक पहुँचे भी नहीं थे, तो इतने मेरे ब्रदर का कॉल आया। तो वो फिर मुझसे पूछने लगा कि क्या चल रहा है, कहाँ तक आपकी तैयारी पहुँची। तो मैंने बोला ये है वो है, मैं सामान लेने निकली हूँ। तो वो मुझे थोड़ी थोड़ी ऐसी बातें बोलने लगा कि शादी में हम ऐसा सोच रहे हैं, आप ये कर लेना, आप ऐसा मत करो, आप वैसा। मैं यहाँ नहीं बोलूँगी, वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा। तो फिर मेरे हस्बैंड इधर ड्राइव कर रहे थे, उनको भी सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा था। तो मैंने कहा कि यार तू ऐसी बात मत कर। तो हम लोग मतलब तीनों बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज़ हम लोग, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी हो, मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था, हमारा जो चाइल्डहुड था काफ़ी ट्रॉमेटिक था, एंड उसी से ये बॉन्डिंग आई थी कि कोई भी छोड़ दे, हम तीनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोगों में ऐसा नहीं था कि ये बड़ी दीदी है, ये मैरिड है और हम छोटे हैं, और ये हम लोग फ्रेंड्स की तरह ही थे हमेशा से।
तो सौरभ भी मुझे बोलता है कि तुम तीनों के बीच में मुझे कभी कभी ऐसा अलग सा फील होता था, बिकॉज हम लोग अलग ही तरह की बातें, अलग ही तरह का हमारा फन होता था, अलग ही तरह का, पता नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, आई एम इन शॉक। तो उसके बाद फिर वो अजीब अजीब बातें करने लगा, एंड इधर सौरभ को भी सुन सुन के शौक लग रहा था। एंड धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि वो 3, यानी ब्रदर, सिस्टर और सिस्टर का हस्बैंड और मैं एक अकेली, और ये लोग मेरे से फ़ोन पे अपनी शर्म, लिहाज, उम्र सब छोड़कर बदतमीज़ी करने लग रहे हैं। एंड फिर वही होता है, जैसे टोन बढ़ती चली जाती है और इवेंचुअली हंग अप हो गया। तो मुझे ये था कि फ़ोन आएगा बाद में, हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कोई बात थी भी नहीं। बट वो लोगों ने फ़ोन नहीं किया। इस दौरान 22 फरवरी होता है मेरी बड़ी वाली बेटी का बर्थडे, वो भी निकल गया। फिर छोटी वाली बेटी का बर्थडे भी निकल गया, मेरा एनिवर्सरी भी निकल गया। एंड आई वाज वंडरिंग कि ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े ओकेजन पे एक फॉर्मल यू नो विशेज़ भेजने की फॉर्मेलिटी ऑन व्हाट्सएप ही जो कर सकते हैं वो भी नहीं किया। तो मैंने फिर सौरभ से पूछा, यार ऐसा क्या हो गया? तो ही वाज आल्सो लाइक कि ऐसा तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि ऐसा क्या हो गया। फिर सौरभ एक ऐसा इंसान है ना, वो बंदा मेरे को दुखी नहीं देख सकता यार। मैं उल्टी पुल्टी भी इच्छा करूं, डिमांड करूं, ही ट्राइज़ कि उसको अगर खुशी मिल रही है तो ही ट्राइज़ कि अगर इससे उसको खुशी मिलेगी तो ये कर देना चाहिए। तो मैंने मना भी बोला कि मत करना, बट स्टिल ही कॉल्ड देम। तो मैंने मना किया था कि नहीं यार, उल्टा पुल्टा कुछ बोल देंगे, उन लोगों ने मेरी शर्म नहीं करी या कुछ बात ऐसी वैसी हो जाएगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो नहीं, मत करो बात, मत करो बात। बट ही वाज लाइक कि नहीं यार, मेरे से क्यों इस तरह बात करेंगे। उनको एक ये था कि भाई वो दामाद है, उस तरह का कुछ रिगार्ड। तो उन्होंने फ़ोन करा, उनमें से किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद फिर सौरभ ने, वो जो लड़की थी जिससे शादी होने वाली थी उसका भी नंबर था, और वो लड़का जो था जिससे शादी हो चुकी थी सिस्टर की, उसका भी नंबर था। सौरभ ने फिर उसके हस्बैंड का नंबर ट्राई किया, उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। बाद में फिर उस लड़की का नंबर ट्राई किया तो उसने उठा लिया, एंड शी सेड कि हाँ भैया, अभी मिस, हम लोग आपके ब्लॉग देखते हैं, सानवी खुशी। तो सौरभ ने कहा कि मुझे उन लोगों से बात करनी है, बट उसने बात नहीं कराई। शी सेड कि हाँ मैं कल तक कराती हूँ, ये कराती हूँ, वो कराती हूँ। तो फ़ोन तो इन लोग का कभी भी नहीं आया। मेरे हस्बैंड ने 2-4 बार ट्राई करा, पर वो लोग, उनको वहाँ से कुछ नहीं मिला, लाइक ऑल इन वेन। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा शॉकर था। शादी हुई नहीं हुई, मुझे कुछ उन लोगों ने बताया नहीं, एकदम ऐसे टाइज कट ऑफ कर लिए। ऐसी क्या ही बात हो गई थी? ऊपर से मेरे हस्बैंड आगे से बढ़ कर के, छोटे बन कर के, वो घर में सबसे बड़े हैं, बट वो छोटे बनकर रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी कॉल्स को आंसर नहीं करना। तो धीरे धीरे टाइम बीतता चला गया, इसके साथ पीस तो नहीं हुआ था। मुझे हर रोज़, मैं इतना रोई हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि कोई कहे यार तुमसे ये गलती हो गई, तुमने ये करा, हमको नहीं अच्छा लगा, कह दो ना, मेरे मुंह पे कह दो ना कि तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, वो ठीक नहीं कर रही हो, तो गलती सुधारी जा सकती है या समझा जा सकता है कि हाँ यहाँ स्कोप नहीं रहा। पर इस तरह से बिना कहे, इट हर्ट्स। उसके बाद फिर इतना भी कम था, इन लोगों ने मेरी मम्मी का नंबर चेंज करा दिया, जिस नंबर पे मैं मम्मी से बात करती थी। तो मुझे पहले तो लगा शायद चार्ज वार्ज ख़त्म हो गया होगा या कुछ तो हो गया होगा, ऐसा वैसा ये नहीं मेरे दिमाग में आया। लेकिन उसके बाद मैं ट्राई कर रही हूँ, 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना, उस नंबर पे अब मेरी मम्मी से बात ही नहीं होती। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप बात कर लो, बात कर लो। कैसे कर लूँ यार? इसके बाद फिर सौरभ एंड आई वर प्लानिंग कि चलो हम वहाँ जाकर बात कर लेते हैं। तो इतने में उन लोगों ने कोर्ट से मुझको नोटिस भिजवा दिया कि हमारे बारे में कुछ बात मत करना, अपने व्लॉग्स में हमारा नाम मत लेना, हमारी फ़ोटोज़ मत दिखाना, और जो घर है पापा वाला उसको हम बेच रहे हैं, तुमको चाहिए तो तुम उसको ख़रीद लो, वरना हम उसको बेच रहे हैं, मम्मी के ट्रीटमेंट में ज़रूरत है करके। बताओ ना मेरे पास क्या रह गया आगे? मैं चाहती हूँ, मैं आपको क्या बोलूँ, मैं कितनी बार सोच चुकी हूँ कि वहाँ पहुँच जाती हूँ। कभी कभी मन कच्चा होता है तो मन करता है कि मैं सामने से जाके बात कर लूँ, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है तो मन करता है पुलिस लेकर पहुँच जाऊँ, मैं भी लॉयर लेकर चली जाऊँ, लॉयर तो मेरे लिए भी अवेलेबल होगा। लेकिन फिर सौरभ बोलते हैं कि यार अभी क्यों तेरे को ये सब में फंसना है। वो जानते हैं मुझे, मैं एक बार ऑलरेडी ऐसे खड्डे से बड़ी मुश्किल से निकल करके आई हूँ, एंड वो नहीं चाहते कि मैं दोबारा वापस इस उसी पेन से गो थ्रू हूँ। तो
वही है, मेरी बात को समझने वाले भी होंगी ऑडियंस, और इस पे भी मुझसे हेट करने वाले होंगे, एंड मुझे अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैंने वंस एंड फॉर ऑल सारी बात आप लोग के सामने बता दी है। इससे ज़्यादा मुझे भी नहीं पता, इससे ज़्यादा मुझे भी जानना है आप लोगों की तरह। आई नीड क्लोजर ऑन दिस। और रही बात कि वो एक पेपर मुझे भिजवा दिया है वकील के थ्रू, तो ऐसा तो नहीं है कि कानून मेरे लिए नहीं है। उतना अगली करने पे आऊँ तो मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं दे आर लॉयर्स, तो मुझे जो ये एयर एशिया वाला इंसिडेंट हुआ था ना, उस पर भी कई लोगों ने अप्रोच किया था और एक की तो मैं हेल्प ले भी रही हूँ उस मामले में। तो ऐसा नहीं है कि मेरी कहीं सुनवाई नहीं होगी। मैं चीज़ों को उतना अगली नहीं बनाना चाहती, और मैं ये बातें जिससे भी बताती हूँ, मैंने मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, देवरानी और हस्बैंड को तो खैर सब कुछ पता ही है। जिसको भी बोलो सब लोग मेरे को ऐसा ही समझाते हैं कि उन लोगों को शायद प्रॉपर्टी के हिसाब से मुझसे रिश्ते ख़त्म ही करने थे। उससे पहले जब मेरे पापा नहीं रहे थे और उनके फंड्स वंड्स जाने दो, मुझे ये बात नहीं करनी है यहाँ पर। बिगनिंग में तो मैं बहुत रोती थी। मुझे ऐसा लगता था कि बिगनिंग में मुझे ऐसा लगता था कि ये फ़ोन बजा, ये उनमें से ही होगा, ये उसका ही होगा, ये उसका ही होगा। यार कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, ऐसा क्या हो गया? ऐसा मतलब इतना बड़ा क्या गुनाह हो सकता है कि लोग इस तरह से कर लें? तो फिर तो जो बातें लोग बनाते हैं मुझे उस पे विश्वास आता है, मेरा आत्मा उस पे विश्वास नहीं करना चाहती, बिकॉज़ मैंने उन लोग के साथ बहुत अलग टाइम बिताया है यार। मैं सब कुछ तो यहाँ बता भी नहीं सकती। मैंने बहुत अलग टाइम उन लोगों के साथ बिताया है। मैं उन लोगों पे सौरभ पे भी इतना विश्वास मैंने कभी नहीं करा जितना उन लोगों पे किया था, एंड दे वर गुड विद मी। ऐसा हुआ क्या? पता नहीं ऐसा क्या ही हो सकता है जिसके लिए इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए कोई तैयार हो। मैं कभी कभी सौरभ से पूछती हूँ कि सौरभ ये लोग तो बिल्कुल भूल गए शायद ना। सौरभ बोलता है, इनफैक्ट मेरी कज़न भी है, मेरे ताऊ जी की लड़की, उससे भी मेरी बात होती है। तो मैंने उसको बोला, सौरभ को पूछा, तो दे बोला कि नहीं, आएगा वक्त, कभी तो इनको भी याद आएगा कि गलत किया। पता नहीं, ये साल मुझे, इनफैक्ट मैं तो बोलूँ आपको 2020 के बाद से ऐसा कुछ ना कुछ हुए जा रहा है। पर आई एम ट्राइंग टू कीप स्ट्रॉन्ग। काम में लग जाओ, ये कर लो, वो कर लो, भुला दो चीज़ों को। बट आई डोंट नो, आई एम वेटिंग 2024 ख़त्म हो, कुछ नया हो लाइफ में अब।